अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कराची से खैबर तक के सफरनामे के साथ मैं हूं लुकमान अली। आगाज करेंगे हेडलाइन से। मुल्तान में तेज रफ्तार बस के खौफ से 7 साला बच्चे ने नहर में छलांग लगा दी। 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश निकाल ली गई। बच्चे के वालिदा गम से निढाल, ढाड़े मार मार कर रोती रही। मुल्तान में रमजान मुबारक के दौरान गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच गई। आम मार्केट में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रमजान बाजार में भी एशिया की कीमतें अपने जोबन पर हैं। राजनपुर की 6 साला महनूर फातिमा दिल के आरसे में मुब्तला। गरीब वालिदैन फूल सी बच्ची के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। सादिकाबाद में मेहनतकश के 3 बच्चे पैदाइशी बिनाई से महरूम। गरीब चिन्नौट के DHQ में जेब कतरा शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुर्गा बनाकर खूब दुर्गत बनाई, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। और सादिकाबाद में मेहनतकश के 3 बच्चे पैदाइशी बिनाई से महरूम। गरीब बाप ने बच्चों के इलाज के लिए सब कुछ लुटा दिया। बेबस बाप ने बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज कराने की अपील की है। बिल जमा करवाने के बावजूद बिजली के मीटर काट दिए गए। गुजरांवाला में 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बिजली की फौरी फराहमी का मुतालिबा किया। नौशहर फिरोज में गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 4 अफराद को जैकबाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रमजान मुबारक का आगाज होते ही कमरों में सब्जियों, फलों और दीगर एशियाई जरूरिया के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। तहसील और जिले इंतजामिया की खामोशी ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। पेशावर के इलाके बटबेर में 20 घंटे से जायद बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ लोग कोहाट रोड पर निकल आए, रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि रमजान मुबारक में बिजली बंद होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोयटा में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। ब्रूही रोड पर दहशतगर्दों की फायरिंग से यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल जाँ बहक हो गए। वजीर आला ने वाकये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। और ओस्ता मोहम्मद में एशियाई खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का भी कोई नामो निशान नहीं। अवामी हलकों का कहना है कि बजट आने से 1 माह पहले ही ज़ख़ीरा अंदोज मुतहर्रिक हो जाते हैं और बजट पेश होते ही कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया जाता है। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। मुल्तान में रमजान मुबारक के दौरान गिराफरोशी उरूज पर पहुंच गई। आम मार्केट में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जबकि रमजान बाजार में भी एशिया की कीमतें अपने चौबन पर हैं। सस्ती एशिया का म्यार इंतहाई नाक़िस है। मजीद जानते हैं एजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। रहमतों और बरकतों के मुकद्दस महीने में हुकूमत की तरफ से अवाम को रिलीफ देने के जो दावे किए गए थे वो धरे के धरे ही रह गए। इन हुकूमती दावों पर अमल दरामद न हो सका। जिला मुल्तान में कायम रमजान बाजारों में नाकस एशिया महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं और एशियाई खुर्दोनोश के मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं। जिलाई इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट 48 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में अपने दफातर के एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं और अवाम को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। रमजान बाजार में रेट मार्केट से बहुत ज्यादा है, यहाँ कोई नहीं है ऐसे। रमजान बाजार में टोपी ड्रामा किया हुआ है और रेट पूछो बाजार से रेट ज्यादा बता रहे हैं और सबसे बढ़िया है कोई क्वालिटी नहीं है। कोई चीज नहीं मिलती नहीं पई, और कई चीज़ां नहीं मिलदियां, इन्नियां महंगियां ने, कोई भी नहीं मिलती। अगे जिवें रमजान जार च हुंदियां सी, हुण कोई नहीं, ऐजकी कोई नहीं। माह सियाम के पहले हफ्ते में ही महंगाई के बायस अवाम की चीखें निकल गई हैं। अवाम की फरियाद सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन रियाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। अटक में अवाम को रिलीफ देने की गर्ज से लगाए गए सस्ते बाजारों से बेशतर अशिया गायब हैं, जबकि सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। इंतजामिया के जेर एहतमाम कल 6 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए। अवाम की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए इन बाजारों का रुख कर रही है, लेकिन सस्ता बाजार होने के बावजूद एशिया की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। अटक की तहसील जुंड में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में LED और डिजिटल स्क्रीन पर एशिया के रेट और तस्वीर तो नजर आ रही हैं, जबकि अक्सर स्टॉल खाली पड़े हैं। कुछ एशिया मौजूद भी हैं तो वो ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ हैं। अवाम का कहना था कि रमजान मुबारक में एशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे पर इंतजामिया की खामोशी समझ से बालातर है। उनका कहना था कि हुकूमत सस्ते रमजान बाजार के ख्वाब को यकीनी बनाए। DCO और MPA नजमा अरशद ने डेरा गाजी खान में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार का मुआयना किया और एशिया का म्यार और निर्ख नामे चेक किए। डेरा गाजी खान में जिले इंतजामिया की जानिब से अवाम को रिलीफ देने की गर्ज से 4 सस्ते बाजार लगाए गए हैं। DCO और MPA नजमा अरशद ने अचानक रमजान बाजार का मुआयना किया। उन्होंने एशिया का म्यार और निर्ख नामे चेक करने के साथ खरीदारी के लिए आए लोगों से भी बात की। DCO का कहना था कि जिला के चारों रमजान बाजारों में ताज़ा फल, सब्जियों और दीगर अशिया के म्यार का खास ख्याल रखा जाएगा। उनका कहना था कि सब्जी मंडियों में अशिया के निर्ख कंट्रोल करने के लिए हर नीलामी मुतलका अफसरान की निगरानी में होगी, जिसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। टोबा टैक्सिंग में मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन सैयद गुलजार हुसैन शाह ने रोजाना रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर के वेयर हाउस का अचानक दौरा किया। इस दौरान अशिया ज़रूरिया के म्यार और वजन का मुआयना किया। इस मौके पर MD सैयद गुलजार हुसैन शाह का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए रीजनल और जोनल इंतजामिया आगाही मुहिम चलाई जा रही है। सारिफीन को इरजान निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी के लिए कोई उज़र काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माह सियाम के दौरान रमजान बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स के करीबी इलाकों में अवाम उन्नास की आगाही के लिए यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से फराहम करदा सब्सिडी बारे ऐलानात करवाए जा रहे हैं, ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। माह रमजान में अमन व अमा को बरकरार रखने के लिए साहिवाल पुलिस ने DPO डॉक्टर आतिफ इकराम की क़यादत में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मोहम्मद आतिफ इकराम की क़यादत में पुलिस लाइन साहिवाल से शुरू होकर बाहिर वाला अड्डा, पाकपतन चौक, अड्डा यूसफ वाला, अड्डा कादराबाद, जोगी चौक, मजदूर पुली, मिशन चौक, माल मंडी चौक और कॉलेज चौक से होता हुआ वापस पुलिस लाइन में इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एलीट फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आतिफ इकराम ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद रमजान मुबारक में अवाम उन्नास के अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। उनका कहना था कि मुक़द्दस महीने में कानून शिकन शरंगेज अनासिर को ये पावर करवाना है कि पुलिस रमजान मुबारक में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुल्की हालात के पेश नज़र पुलिस के साथ ताउन करें और कानून की पासदारी करें। कमालिया में हुकूमती दावों के बावजूद रमजान मुबारक में बाबरकत महीने में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कमालिया में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। लोड शेडिंग का सिलसिला सुबह सहरी से शुरू हुआ और तहाल वक्फे वक्फे से जारी है, जिसके बायस आवाम गर्मी से बेहाल हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि रमजान मुबारक का आगाज होते ही बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। उनका कहना था कि मसाजिद में नमाज के औकात में ना पानी होता है और ना ही नमाज अदा करते वक्त बिजली। कारोबारी जिंदगी भी बुरी तरह से मुतासिर हैं। शहरियों ने हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म करने का मुतालिबा किया है।
7 साला बच्चे ने नहर में छलांग लगा दी। 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुल्तान के नवाही इलाके नौबहार के करीब झुग्गियों में रहायश पजीर खाना बदोशों के 7 साला बच्चे ने तेज रफ्तार बस से बचने के लिए नहर में छलांग लगा दी। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू एहलकारों ने 3 घंटे ऑपरेशन किया और बिलाखिर बच्चे की लाश निकाल ली गई। इस मौके पर इंतहाई रिक्कत अमेज मनाजिर दिखाई दिए। मां बच्चे की लाश से लिपट कर धाड़े मार मार कर रोती रही। अहले इलाके के मुताबिक हेड नौबहार नहर पर आए रोज ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं, मगर इनकी रोकथाम के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। मौसम गर्मा के दौरान नहर में पानी का बहाव तेज हो जाता है, जबकि सीवरेज का पानी भी इसी नहर में डाला जाता है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि इस नहर के इर्द गिर्द जंगला लगाया जाए। राजनपुर की 6 साला महनूर फातिमा दिल के आर्जे में मुब्तला है। गरीब वालिदैन बच्ची के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर के रहायशी जाहिद हुसैन की 6 साला बेटी महनूर फातिमा दिल के आर्जे में मुब्तला है। गरीब जाहिद हुसैन फूल जैसी बेटी के इलाज के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर है। डॉक्टर्स ने बच्ची के दिल में सुराख और एक वाल्व लीक होने की तशखीस की है, जिससे वालिदैन सख्त परेशान है। महनूर के वालिद पेशे के एतबार से ड्राइवर हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने इलाज के लिए 8 लाख रुपए का खर्चा बताया है। जो भी जमा पूंजी थी वो खर्च कर चुके हैं। इतनी बड़ी रकम कहां से लाएं? महनूर की वालिदा का कहना था कि वो अपनी बच्ची को दूसरे बच्चों की तरह हंसता खेलना देखना चाहती है। गरीब वालिदैन हुकूमत और मुखय्यर हजरात की माली मदद के मुंतजर हैं और उनकी हुकूमत से अपील है कि बच्ची का सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए ताकि उसकी जान बच सके। सादिकाबाद में मेहनत कश के 3 बेटे बीमारी के बायस पेनाई से महरूम हो गए। इलाज की सहूलियात न होने पर मेहनत कश दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर और बेटों के इलाज के लिए मसीहा का मुंतजिर है। सादिकाबाद के इलाके टिबा बलोचा के रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद परवेज के 3 बच्चे बिनाई से महरूम हैं। मोहम्मद परवेज का कहना था कि बचपन में उन्हें तेज बुखार हुआ और बिनाई खत्म होना शुरू हो गई। मोहम्मद परवेज बच्चों के इलाज के लिए हर दरवाजे पर फरियाद लेकर गया, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। हैसियत के मुताबिक तमाम अस्पतालों में इलाज करवाया, मगर कोई फर्क न पड़ा। बच्चों के वालिद ने बताया कि डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों का बैरून मुल्क इलाज मुमकिन है, लेकिन वो बच्चों का इलाज कराने से कासिर है। तमाम हजरात अगे मैं अपील करना वा, दर्दमंद अपील कि मेरे बच्चों का महाना वजीफा किया जाए। उस ज़कात है, माली इमदाद है, कोई राशन है, कोई इदा का इन्हों का कोई सरबंध बनाया जाए जोड़े आइंदा जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकन। बच्चों के वालिद मोहम्मद परवेज ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और मुखय्यर हजरात से अपील की है कि बच्चों के इलाज के लिए ताउन किया जाए। चिन्योट के DHQ में जेब कतरा शहरियों के हत्थे चढ़ गया। खूब दुर्गत बनाई, फिर मुर्गा बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों के जेब कतराने वाला जहानिया के रहायशी अब्दुल गफूर रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिम कासिम नामी मरीज की जेब काटने में मसरूफ था कि इसने मौके पर ही इसे दबोच लिया। इस मौके पर अस्पताल में मौजूद दीगर अफराद ने मुलजिम की खूब धुलाई की और कान पकड़वा कर मुर्गा बनाए रखा। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो गुज़िश्ता 2 सालों से अस्पताल में कार्रवाइयाँ कर रहा है। 3 मरतबा पकड़े जाने के बावजूद इसे छोड़ दिया गया। तहाँ बाद अज़ां सिक्योरिटी गार्ड्स ने जेब कतरे को पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरांवाला में बिल जमा करवाने के बावजूद बिजली के मीटर काटने के खिलाफ इलाका मकीनों ने हाई वोल्टेज तारें मुंह में दबाकर अनोखा एहतजाज किया। गुजरांवाला के नवाही इलाके फजल टाउन में वापडा एहलकार बिजली के बिल जमा करवाने के बावजूद मीटर काट कर ले गए। अहले इलाका का कहना था कि बिजली के खंभों की तब्दीली के नाम पर मुतादिद घरों के मीटर काट दिए गए, जबकि बिल भी बर वक्त अदा किए गए हैं। अहले इलाका ने बिजली की हाई वोल्टेज तारें मुंह में दबाकर अनोखा एहतजाज किया और गैपको के खिलाफ नारेबाजी की। अहले इलाका का कहना था कि बिजली न होने के बायस उन्हें दिन भर रोजा की हालत में शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा, जबकि अफ्तारी और सहरी की तैयारी में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और गैपको हुक्काम से मुतालबा किया कि सूरत हाल का नोटिस लें।
डस्का में सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के नारवा सलूक के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और जीटी रोड को 1 घंटा तक ब्लॉक किए रखा। डस्का के नवाही बस्ती के मकीनों ने इल्जाम आयद किया है कि डॉक्टर्स ने गुज़िश्ता रोज हादसे में जख्मी अफराद के इलाज के बजाय इन्हें डराया धमकाया और साथ आए लवाहिकीन को तशद्दुद का भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को MS की आशीर्वाद हासिल है। इलाका मकीनों ने सिविल चौक से जीटी रोड तक एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने 1 घंटा तक जीटी रोड को ब्लॉक किए रखा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर नोटिस ना लिया गया तो एहतजाज मजीद सख्त कर देंगे। मुल्तान में कुएं में काम के दौरान मजदूर मट्टी के तूदे तले दब गया। रेस्क्यू ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद लाश निकाल ली। मुल्तान के इलाके हस्ती 9 में 26 साला मजदूर इमरान कुएं में काम कर रहा था कि अचानक मिट्टी का तूदा आ गिरा। इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और मट्टी में दबे मजदूर को निकालने की जद्दोजहद की। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद मजदूर की लाश को निकाल लिया। इमरान को फौरी निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। इमरान नामी मजदूर मुल्तान के नवाही इलाके का रिहायशी और घर का वाहिद कफील था। बहावलपुर में सहाफियों के लिए जर्नलिज्म थीम के उन्वान से 3 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बहावलपुर में सहाफियों की फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा वर्कशॉप में सीनियर सहाफियों ने तनाज़ाती वाक़यात, सनफ़ी हसासियत, डेवलपमेंट, जमहूरियत और तर्ज़ हुक्मरानी से मुतल्लिक़ शुरका को आगाह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए MNA मेंबर कायमा कमेटी बराए कास्टिंग बेगम परवीन मसूद भट्टी ने कहा कि मुल्क की तामीर व तरक्की और मुआशरती बेहतरी के लिए ज़िम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि ख़वातीन के हवाले से रिपोर्टिंग करते वक्त अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए ताकि तज़हीक का पहलू ना निकले। उन्होंने बहावलपुर और दीगर पसमानदा इलाकों के सहाफ़ियों के लिए तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। गढ़ महाराजा में होनहार तुलबा व तालिबात में तकसीम इनामात के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मुनाकिद होने वाली तिलावत, नातखानी, मज़मून नवीसी, मुबाहिसा और तकरीरी मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सियाल में मुनाकिदा तकरीब में महकमा तालीम के अफसरान, असातिज़ा, तुलबा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अल्लाह वधिया और उस्मा नर, जिसने पोजीशन होल्डर तलबा व तालिबात और इनके अज़ाज़ा को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अदबी मुकाबलों के इनेकाद का मकसद जहां तुलबा व तालिबात की तख्लीकी और तामीरी सलाहियतों को उजागर करना है, वही इनमें जोश, उमंग और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करना भी है। तकरीब के इख्तिताम पर तहसील और ज़िलाई सतह पर पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात में वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से इनामात और खसूसी असनाद तकसीम की गई। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। नौशहर फिरोज में गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग 4 अफराद को जैकबाबाद में स्पुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। जैकबाबाद के रहायशी एक ही खानदान के 4 अफराद नौशहर फिरोज जाते हुए हादसे का शिकार हुए और जाँ भाग हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। जाँ भाग अफराद की मैयतें जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाई गई, जिन्हें आज स्पुर्द खाक किया गया। इस मौके पर रिक्कत अमेज मनाजिर देखने में आए। इलाका भर की फिजा सोगवार हो गई। वाज़ेह रहे कि नौशहर फिरोज कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता रोज गाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादुम से 5 अफराद जाँ भाग हुए, जिनमें से 4 का ताल्लुक जिला जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से है। माह रमजान आते ही मुल्क भर की तरह खैरपुर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। ताहम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतें कदरे मुनासिब हैं। खैरपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद 22 से जायद अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई है। शहरियों ने बाजारों की बजाय यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। शहर में 7 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए हैं, जहां 20 किलो आटे के थैले पर 100 रुपये कमी की गई, 10 किलो चीनी पर 50 रुपये, यूटिलिटी ऑयल पर 40 रुपये की कमी और
दीगर अशियाए खुरोनोश की कीमतों में भी मार्केट की निस्बत कीमतें कम की गई हैं। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोरों का अचानक दौरा करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर रियाज वसान ने शहरियों से इनके मसाइल सुने। उनका कहना था कि अगर किसी शहरी को शिकायत हो तो वो इनके मोबाइल फोन और सरकारी नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर सक्खर रीजन के मैनेजर और एरिया मैनेजर भी इनके हमरा थे। उनका कहना था कि सक्खर रीजन में 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स कायम हो चुके हैं जहां आवाम को अशियाए ज़रूरिया मुहैया की जा रही हैं। इलावा से कड़ी निगरानी भी की जा रही है, जबकि गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमजान मुबारक का आगाज होते ही कमर भर में सब्जियों, फलों और दीगर अशियाए ज़रूरिया के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। तहसील और जिला इंतजामिया की खामोशी ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कंबर और गिरदोनवा के दुकानदारों ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ के महंगाई खत्म करने के अहकामात हवा में उड़ाकर अशियाए ज़रूरिया के निर्खों में कई गुना इजाफा कर दिया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से कोई कार्रवाई न करने के बायस दुकानदारों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने गिरां फरोशी पर एहतजाज करने वाले सारिफीन से न सिर्फ बदतमीजी को मामूल बनाया है बल्कि सरकारी निर्ख नामों पर इसरार करने वालों को अशियाए ज़रूरिया DCO ऑफिस से ही खरीदने का मुफ्त मशवरा भी दे दिया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि वो महंगाई में अचानक इजाफे का फौरी नोटिस लेते हुए इसके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी फाल किया जाए ताकि लोगों की परेशानी कम और वो रमजान मुबारक के दौरान सुकून से इबादत कर सकें। मिठियारी शहर में वाटर सप्लाई की फ्राहमी गुज़िश्ता 3 रोज से बंद होने की वजह से पानी की किल्लत पैदा हो गई। शदीद गर्मी में पानी की अदम फराहमी से शहरी बिलबिला उठे। मिठियारी शहर का ज़ेर ज़मीन पानी जहरीला होने की वजह से शहरियों का पानी के हसूल के लिए तमाम तर दारोमदार वाटर सप्लाई स्कीम से फ्राहम किए जाने वाले पानी पर है, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 3 रोज से शदीद गर्मी के बावजूद शहर में वाटर सप्लाई की फ्राहमी बंद है। पानी की अदम फराहमी की वजह से आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। ज़राए के मुताबिक टाउन कमेटी मिठियारी के जेर इंतजाम चलने वाली वाटर सप्लाई स्कीम की जमीनों पर बासर अफराद ने कब्जा कर रखा है, जबकि वाटर सप्लाई की मशीनरी भी नाकारा हो चुकी है। शहरियों का कहना था कि रमजान मुबारक में भी पीने का पानी मैसर नहीं है, जबकि टाउन कमेटी और जिला इंतजामिया ख्वाब गफलत में महव हैं। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से रमजान के महीने में पानी की फराहमी का मुतालिबा किया है। जमीनों का मुआवजा न मिलने पर मुतासरा किसानों और मेहनत कशों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मोटरवे का तामीराती काम भी रोक दिया। उबाड़ू के करीब सिंध पंजाब के सरहदी इलाके माचका में किसानों और मेहनत कशों ने महकमा रेवन्यू और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि इनकी जमीनों में मोटरवे तामीर की जा रही है, जबकि इंतजामिया जमीनों का मार्केट रेट लगाने की बजाय कौड़ियों के भाव फरोख्त करने पर दबाव डाल रही है। मुतासरीन का कहना था कि सड़क के एक जानिब 18 से 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पटवारी और जिला इंतजामिया 3 से 4 लाख रुपए फी एकड़ खरीदारी कर रही है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और इन्हें जमीन की मुनासिब कीमत दी जाए। दूसरी जानिब पर रेवन्यू इंतजामिया का कहना था कि वो शेड्यूल रेट के मुताबिक ही जमीनें खरीद रहे हैं। जाम शोरों में महकमा इरिगेशन एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से मुतालिबात के हक में दूसरे रोज भी एहतजाज किया गया। जाम शोरों में महकमा इरिगेशन एम्प्लॉयज मजदूर यूनियन ने महकमा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स दफ्तर के अमले की जानिब से मुबैना रिश्वत लेने के खिलाफ एहतजाज किया और अलामती भूख हड़ताली कैंप भी लगाया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर इनके मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। हड़ताली कैंप में जिस्कम के मरकजी रहनुमा ने भी शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, बसूरत दीगर कल अकाउंटेंट ऑफिस की तालाबंदी करके अपना एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। इंसान अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बड़े से बड़े खतरों से खेल जाता है। ऐसा ही सजावल के नवाही गांव के नौजवान ने किया, जो कि ट्यूबलाइट और एनर्जी सेवर बनाने का काम करता है। जो ना बने तो इसे चबा चबा कर खा जाता है। यह है सजावल का पसमानदा गांव। मुरीद जाडेजा का नौजवान बिलावल जाडेजा, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। बिलावल नाकारा ट्यूबलाइट और एनर्जी सेवर को काबिल इस्तेमाल बनाकर 200 से 300 रुपए कमा के अपने घर का चूल्हा जलाता है, लेकिन अगर ठीक ना हो तो उन्हें खा जाता है। मैं 5 साल से ये काम करता हूँ। मेरी बच्चों का गुजर है। जो सेवर बन जाता हूँ इसकी मजदूरी मिलती है, जो नहीं बन जाता हूँ वो मेरा गुस्सा आता, मैं खा जाता हूँ।
बिलावल नाकाबिल इस्तेमाल ट्यूबलाइट और सेवर बल्ब बनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर ना बने तो गुस्से में आकर चबा जाता है। बिलावल बगैर सीढ़ियों के 11,000 वॉट के बिजली के पोल पर आसानी चढ़ जाता है। इसके इस फन को देखने के लिए दुकान पर लोगों का हुजूम लगा रहता है। अब ये जो लोग देख रहे हैं, इतने बच्चे छोटे और बड़े बड़े बूढ़े देख रहे हैं, ये इसको मजा आता है, ये सेवर खाते हैं, ये सब इसको देखने के लिए आते हैं। बिलावल के दोस्त कहते हैं कि अगर उसके फन को पजीराई मिल जाए तो ये इस फन से आलमी सतह पर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे और खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पेशावर के इलाके बटबेर में 20 घंटे से ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ लोग कोहाट रोड पर निकल आए, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पेशावर की तहसील चार सद्दा के इलाके बुटबेर और शबकदर में 20 घंटे से ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। शहरियों ने अलग सुबह कोहाट रोड को टायर जलाकर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन में बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। मुजाहिरीन ने फेस्को और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे के बाद कोहाट रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि 20 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ने उन्हें ज़हनी मरीज बनाकर रख दिया है। हमारे पर 12 घंटे लोड शेडिंग इन्होंने किया हुआ है। 12 घंटे में हमारे पर फिर 12 घंटों में फिर ये ट्रिपिंग करता है। ट्रिपिंग में हर एक 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद हमारा ट्रिप हो जाता है। ना हमारा ट्यूबवेल चलते हैं, ना हमारे फ्रिज चलते हैं, ना कुछ और। हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, अगर पीर का घर हो तो चिरागों से है रोशन। न बिजली है न पानी, दिल है फिर भी पाकिस्तानी। रमज़ान का महीना, मैं कहता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क जिसको मुसलमान मुल्क हम नहीं कहते, सेकुलर मुल्क है, वहाँ पे भी रमज़ान में रिलीफ दिया जाता है। और ये मुसलमान मुल्क है जो कि आइडियोलॉजी और नजरिए के बेस पे आज़ाद हुआ था। ये है अवाम रो रही है। दूसरी जानिब एहतजाज के बाद किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी कोहाट रोड पर मौजूद है। रमजान मुबारक के बरकत महीने में शाय खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करना और आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, मगर पेशावर के बाजारों में फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेशावर में माह रमजान की आमद के साथ ही शहर के बाजारों में फलों की कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का शिकवा है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया कोई इकदाम नहीं उठा रही है। रमजान से पहले जो प्राइस थे, जो चीज़ 80 या 50 या 60 में थी, वो आज 150, 160, 120 इससे कम नहीं है। जो सस्ते बाज़ार हैं वो तो नाम के सिर्फ सस्ते बाज़ार हैं, क्योंकि हुकूमत ने जो रिलीफ के जो वादे किए वो सिर्फ वादे ही हैं, उन पर कोई अमल दरामद अभी तक मेरा ख्याल से कोई नहीं हो। रमजान के महीने में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले फलों, जिनमें आड़ू, आम, केले, तरबूज और सेब शामिल हैं। फलों की कीमतों में 30 से 50 रुपए तक फी किलो खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। तहम दुकानदारों का कहना है कि इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, जिसके बायस उन्होंने फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। फ्रूट के रेट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ज़्यादातर केले का रेट जो है और आम के रेट इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी मार्केट से जो रेट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ में जो है ना 10 से 20 रुपए रेट बढ़े हुए हैं। रमजान मुबारक के आते ही दीगर अशे खुर्दनोश ही नहीं बल्कि फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। जायद मुनाफाखोरों के बायस ये अब आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। कैमरामैन साजिद इमदाद के साथ बुशरा अली, वक्त न्यूज़, पेशावर। मुल्क भर की तरह औरकज़ई एजेंसी में भी रमज़ान मुबारक के बाजार सज गए, लेकिन इन बाज़ारों ने अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। कई बाज़ारों में महंगे दामों और नाकिस अशिया फ़रोख्त हो रही हैं। मुल्क भर की तरह औरकज़ई एजेंसी में भी रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतें उरूज पर हैं। लोअर औरकज़ई और अपर औरकज़ई एजेंसी में मुतासिरीन की वापसी के बाद अहले इलाका को माह स्याम शुरू होते ही नई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि गुर्बत और बेरोज़गारी के बायस वो खाने पीने की चीज़ें खरीदने की तादाद नहीं रखते। उनका कहना है कि वो बेसरोसामानी की हालत में अपने आबाई इलाके में वापस आए हैं, ताहल किसी भी फलाही इदारे ने दाद रसी नहीं की। हुकूमत से अपील है कि वो इन इलाकों के लिए ऐलान की गई पॉलिसियों पर अमल दरामद को जल्द अज जल्द यकीनी बनाए। रमजान मुबारक शुरू होते ही जिला मानसेरा में फलों और सब्जियों समेत खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है।
अवाम ने रमजान के शुरू होते ही बाजारों का रुख कर लिया। नर्ख मालूम करने पर औसान खता हो गए। नाजायज मुनाफाखोरों की भरमार। मानसेरा में एशियाई खुर्द-ओ-नोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। सरकारी नर्ख पर एशियाई खुर्द-ओ-नोश फरोख्त करना दूर की बात, कीमतों में 50 से 60% इजाफा देखने में आया। सवाल ये पैदा होता है कि रमजान में ही खुर्द-ओ-नोश की एशिया में इजाफा क्यों कर दिया जाता है। अवाम कहते हैं कि शौबान के महीने में ग्राम फरोश जखीरा अंदोज कीमतों में बढ़ा देते हैं ताकि रमजान में रोजादारों को लूटा जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोअर दीर के कायदीन और नजरियाती कारकुनों ने सूबाई रहनुमा और मुशीर जंगलात फजल इलाही को पार्टी के अबूरी सेटअप में शामिल करने का मुतालबा किया है। पीटीआई के साबिक जॉइंट सेक्रेटरी रहमानुल्लाह एडवोकेट ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब टीमर गिरा में मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पैनमा लीग्स और रमजान के तकद्दुस के पेश नज़र मरकजी क़यादत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। तहम खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी को अंदरूनी खुलफशार से बचाने और इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए मुशीर जंगलात फजल इलाही को सूबे की जिम्मेदारियां दी जाएं। इस मौके पर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन मालाकंड डिवीजन के सदर सदाम खान ने भी मरकजी चेयरमैन इमरान खान से पार्टी के बेहतर मुफाद में सूबाई क़यादत फजल इलाही को देने का मुतालिबा किया। मुकर्रीन ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि माह मुक़द्दस के आगाज से ही 18 घंटों पर मुश्तमिल लोड शेडिंग ने अवाम का जीना धोबर कर रखा है। रमजान मुबारक में फौरी तौर पर लोड शेडिंग खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं। बसूरत दीगर जिला भर में भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का। कोयटा के ब्रूही रोड पर फायरिंग के नतीजे में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल जाँ भाग हो गए। वजीर आला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। वकला ने कत्ल के खिलाफ 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया। कोयटा में टारगेट किलिंग का एक और वाकया पेश आ गया। बरोही रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल अमानुल्लाह को शदीद जख्मी कर दिया। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गयी और उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। पुलिस के मुताबिक प्रिंसिपल अमानुल्लाह घर से कॉलेज के लिए निकले थे, जहाँ नामालूम अफराद ने उन्हें निशाना बनाया और गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अमानुल्लाह चकजई को 12 गोलियां लगी। वाक़े के बाद वकला ने अदालतों का बायकॉट कर दिया, जबकि वकला की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल पहुंच गई और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उधर पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची से खैबर तक का सफरनामा आपने मुलाहिजा किया। मजीद बाखबर रहने के लिए रहिए वक्त के साथ।